बंगाल में सत्ता परिवर्तन का असर सड़कों पर दिखाई देना शुरू हो गया है। तमाम अपील जो शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, इसके बावजूद जो बंगाल की आम जनता है वो अपनी भड़ास टीएमसी के ऊपर निकालने से रुक नहीं रही है। बंगाल के अलग अलग इलाकों के अंदर, जैसे कोलकाता में, आसनसोल में, इसके अलावा मुर्शिदाबाद में, उत्तर 24 परगना में कई जगह से ये खबरें आ रही हैं कि टीएमसी के कार्यालयों के अंदर जबरदस्त तोड़फोड़ की गई है और कार्यालयों के ऊपर कब्जा कर लिया गया है। एक जगह तो कांग्रेस ने, यानी नादिया जिले से एक खबर आई है कि कांग्रेस ने टीएमसी के कार्यालय पर कब्जा कर लिया। जब इस बारे में बात की गई तो कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाई ये तो हमारा ही कार्यालय था जिसके ऊपर टीएमसी ने कब्जा कर लिया था, अब टीएमसी की सत्ता हट गई तो हमने हमारे कार्यालय पे दोबारा से कब्जा कर लिया है। देर रात एक घटना कोलकाता की हुई कि कोलकाता मार्केट के अंदर, हॉक मार्केट है वहाँ कोलकाता के अंदर, जिसमें बाकायदा बुलडोजर ले जाके एक टीएमसी के कार्यालय को तोड़ दिया गया। अब टीएमसी ने इसको लेकर बवाल ये उठाया कि हमारा कार्यालय तोड़ दिया, हमारा कार्यालय तोड़ दिया। लेकिन लोकलाइट्स जो है वहाँ के दुकानदारों का और लोकल लोगों का ये कहना था कि नौटंकी कर रहे हैं, कोई इनका कार्यालय नहीं था, ये एक बेचारे दुकानदार की दुकान थी जिसपे कब्जा करके और टीएमसी का यूनियन ऑफिस खोल लिया गया था। अब सरकार बदल गई तो इनके इस कार्यालय को हटा दिया गया है। तो तमाम जगह पे जो टीएमसी के कार्यालयों पे तोड़फोड़ हुई है, टीएमसी उसको इस तरीके से पेश कर रही है कि बंगाल में हिंसा हो रही है। हिंसा नहीं हो रही है। 4 दिन पहले तक टीएमसी के गुंडे जिन जनता को, जिन महिलाओं को, लोगों को धमकाते फिर रहे थे, अब चूंकि सत्ता परिवर्तन हो गया है तो वो अब रिवर्ट कर रहे हैं और गुंडे मवाली अगर हाथ लग रहे हैं तो उनकी पिटाई हो रही है या फिर टीएमसी के कार्यालयों के अंदर तोड़फोड़ हो रही है। तो ये जो अभी हिंसा का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि हिंसा कुछ भी नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हमेशा ये होता रहा है कि चुनाव यानी परिणाम आने के बाद में मर्डर्स की लाइन लग जाती थी, लेकिन इस बार सिक्योरिटी फोर्सेस को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि जिस तरीके की स्थिति और शांति प्रक्रिया बनाने की कोशिश हुई है बंगाल में, इस तरीके की एक दो इक्का दुक्का वारदातों को छोड़कर इस तरीके के जघन्य वारदात कोई नहीं हुई है, और जो हुई है वो भी आपसी रंजिश के अंदर हुई है। टीएमसी के कार्यालयों में जहां तक तोड़फोड़ की बात है तो वो जनता का गुस्सा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ना उसको मोदी रोक सकते हैं, ना अमित शाह रोक सकते हैं, ना शुवेंदु अधिकारी और ना ज्ञानेश कुमार रोक सकते हैं, क्योंकि ये वो गुस्सा है जो पिछले 15 सालों से जनता के दिमाग में या जनता के मन में जो पीड़ा थी, अब टीएमसी के सत्ता से हटते ही वो पीड़ा एग्रेसिवनेस के साथ में सामने आ रही है।